प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी के सुराल गांव के धीरज ठाकुर ने 3 बार असफल होने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी और परिवार और दोस्तों की मोटिवेशन से चौथी बार यूपीएससी पास कर 615वां रैंक हासिल किया है, जिससे धीरज ठाकुर के परिवार में खुशी का माहौल है। धीरज ठाकुर ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों और मित्रों को दिया है। धीरज ठाकुर ने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा जनजातीय क्षेत्र केलाड़ पांगी से हुई है और 9वीं से 12वीं की पढ़ाई डीएवी माहौल से पूरी की, जिसके बाद सिविल इंजीनियरिंग एनआईटी हमीरपुर से 2016 में पूरी की और फिर यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी में जुट गए। इसके लिए उन्होंने दिल्ली से कोचिंग ली। उन्होंने कहा कि ये चौथा प्रयास था, इससे पहले 3 बार वो इसमें असफल रहे थे। उन्होंने कहा कि उनके पिता पांगी में रेजिडेंट कमिश्नर के ऑफिस में सुप्रीडेंट के पद पर तैनात हैं और माता गृहिणी हैं। उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस में जाने के लिए पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे थे। यूपीएससी की तैयारी के बारे में धीरज ने कहा कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप जो पढ़ाई करते हैं उसे कितने अच्छे से करते हैं ये मैटर करता है। उन्होंने कहा कि मैंने दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई की और चौथे प्रयास में सफल हुए। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किलाड़ पांगी से हुई है 8th तक। उसके बाद फिर 9th में मैं यहाँ शिफ्ट हुआ कुल्लू में और मैंने यहाँ डीएवी से अपनी +2 तक की एजुकेशन की है और उसके बाद मैंने फिर एनआईटी हमीरपुर से अपनी सिविल इंजीनियरिंग पूरी की है। वो इसी सर्विस में है, वो इस टाइम इंडियन रेलवे सर्विसेज में है। तो उन्होंने मुझे हमेशा से ही था कि अपनी मामा की तरह मतलब कुछ करना है और ऊपर से फिर माता पिता का भी यही सपना था, तो इसीलिए फिर वो प्रेरणा मेरे लिए बन गई थी। कितने घंटे की तो बात नहीं करूँगा, बट ये है कि जितना भी पढ़ता था उसे मैं मतलब ऐसा था कि इफ़ेक्टिव पढ़ता था। तो ऐसे एज इट इज़ मैं ये नहीं बोलूँगा कि 8 से 10 घंटे पढ़ना है, या वो मैटर नहीं करता। मुझे लगता है जो ज़्यादा मैटर करता है कि कितने अच्छे से आप पढ़ रहे हो उसे। तो आई थिंक वैसे तो मैं 8 से 10 वैसे पढ़ लेता था और अगला था क्या था, पहले 3 प्रयास में मैं इसे सफल नहीं कर पाया था और मेरा चौथे प्रयास में ये 615वां रैंक आया मुझे। क्या लगता है इसके फाइनल ईयर में मतलब मुझे ऐसा था कि अब मुझे आगे इसके बाद अगर कुछ करना है तो वो सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है। तो मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर से ही थोड़ी बुक्स इधर उधर से और सीनियर से और अपने मामा से जो हैं उनसे गाइडेंस लेता रहा और उसी तरह फिर मैंने इसकी तैयारी शुरू की। क्या ये रहेगा कि मेहनत करो और बिल्कुल कंसिस्टेंटली करो, ऐसा नहीं कि बहुत गैप दे दिया या कुछ ऐसा। कंसिस्टेंटली करो जब तक आपका हो ना जाए, क्योंकि आज मेहनत करोगे तो वही है बाद में अपनी अच्छी लाइफ वो करोगे। अगर आज अच्छी लाइफ वो करोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेरा वही है कि कंसिस्टेंटली मेहनत करो। क्या लगता है आपकी इसकी सफलता के पीछे? मेरे पिताजी वो पांगी में इस टाइम रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस में सुपरिटेंडेंट है और माता जैसे कि हाउसवाइफ ही हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सबसे बड़ा जितनी पेशेंस मैंने दिखाई है उससे ज़्यादा पेशेंस मेरे माता पिता ने दिखाई है। मेरे पिताजी एक ऐसे इलाके में अभी भी सर्विस कर रहे हैं जहाँ पे मतलब बहुत ही मुश्किल है, इस टाइम भी बहुत ही फैसिलिटीज़ नहीं है सिर्फ हमारे लिए। तो आई थिंक मुझसे ज़्यादा मेरे माता पिता का ही रोल रहा है और मेरे भाई का। इन सब के सपोर्ट की वजह से आई थिंक फैमिली, मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं उनकी वजह से ही आई थिंक मुझे मोटिवेशन मिलता रहा था। मैं बात करूं तो इस टाइम फ्रेम में जब मैंने इस चीज़ के लिए मेहनत की थी तो मैं सोशल मीडिया से लगभग उतना मतलब इन्वॉल्व नहीं था। तो मेरे लिए तो मतलब सोशल मीडिया उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं काम किया। बट जैसे कि कोई यूट्यूब पे ऐसा कुछ जहाँ पे स्टडी मटेरियल वगैरह वो मेरे लिए काम किया। बट एज सच कि सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक वगैरह ये मेरे लिए अभी इतना वो नहीं था, क्योंकि मैं इस पर इन्वॉल्व नहीं था। क्या लग रहा है आपको? वही बोलूँगा कि ये अब अपना पर्सपेक्टिव है। कई लोग सोशल मीडिया को अच्छे तरीके से कहीं से न्यूज़ जो आती हैं अच्छी अच्छी न्यूज़ उनसे वो मोटिवेट होने के लिए भी, पर हाँ कुछ लोग इसके मतलब बहुत ही अपना मतलब टाइम वेस्ट भी करते हैं इस पर। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो मेरे लिए तो मतलब सोशल मीडिया उतना इफेक्टिव है। आपके इस बार यूपीएससी में 615वां रैंक मिला है और टोटल 761 जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उसमें 615वां रैंक मिला है मुझे। धीरज ठाकुर की माता वीना ठाकुर ने कहा कि धीरज को बचपन से ही पढ़ाई का शौक था और परिवार की तरफ से भी पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया गया। उन्होंने कहा कि परिवार ने पूरा विश्वास कर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, जिससे यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए मेहनत की। यही कि मतलब मेहनत कर रहे हैं बच्चे तो उन पे विश्वास करो, मतलब वो कर सकते हैं। अपने बच्चों पे विश्वास करना सीखो। मतलब अगर बच्चे कर रहे हैं तो मतलब उनको करो, आगे मोटिवेट करो उनको, मतलब विश्वास करो उनके ऊपर। कर सकते हैं औरों के बच्चे भी, अगर मतलब और माँ बाप के बच्चे कर रहे हैं तो जैसे हमारे बच्चों ने किया तो और भी कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत विश्वास था, मतलब पूरा विश्वास था कि करेगा भाई करेगा। तब हमने मतलब इसके ऊपर विश्वास करके ही तो इसको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी कि कर भाई
नहीं हम है साथ, तेरे साथ है, पेशेंस रखेंगे, हम करेंगे, तेरे को आगे बढ़ाएंगे, कर तू। क्या लग रहा है मामा जी? मामा जी ने भी इनको समझाया, आगे इनको मतलब किया ना, मोटिवेट किया, समझाया, मतलब हर वक्त मतलब वो भी समझाते थे इनको, करो भाई, बढ़ो आगे, अभी उम्र है तुम्हारी छोटी है, पढ़ो, पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ना चाहते थे ना, तभी तो। हाँ पढ़ता तो, जब भी टाइम मिलता था पढ़ाई में ध्यान होता था, जब भी टाइम मिलता था थोड़ा मतलब घूमना भी, फिरना भी, थोड़ा मतलब जिस टाइम जैसे टाइम मिला पढ़ लेता था। ऐसे घंटे की बात तो नहीं है, पता नहीं घंटे तो कितना। उन पे नज़र रखो, कहाँ जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, मतलब कैसे कब है, मतलब क्या पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखो, पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान रखो भाई, ये चीज़ है। हाँ जी। धीरज की इस कामयाबी पर पंजाब केसरी उन्हें बधाई देता है और प्रार्थना करता है कि वो लगातार ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनकर जनता का सेवक बने। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।